स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में। और हमारा ऐप है जो ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस GSC के नाम से जाना जाता है। आप उस पर जाके अपना न्यू यूजर में रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे कि हमारा बैच चल रहा अंतिम प्रहार बैच क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए, जो कि 17 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। उसी के पर्पज से लेकर हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स के तैयार किया है जिसका नाम रखा है अंतिम प्रहार बैच 2026। इसमें आपको साइंस, हिस्ट्री और मैथ का क्लास चल रहा है। आज मैथ की क्लास का डे 5 है। इसमें आपको डे 1, डे 2 में और सारे बार फार्मूला बताया गया है। और हम लोगों ने चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट किया मैथ में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा 8.1, 8.2 के प्रश्नों को हल किया BTBC बुक से। आज हम लोग देखेंगे 8.3 का, जो कि ये भी इससे फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल बहुत सारे आते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर इसलिए पढ़ रहे बच्चों क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल 30 to 35 क्वेश्चन 30 से 35 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का। तो आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए और ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करिए अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पे जाके, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। बच्चों देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 का है, जो रीडिंग है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसको बोलते हैं बच्चों? जब दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण में हमें बच्चों पढ़ना है, ये फॉर्मूला कुछ हैं जो हम आपको यहाँ पे नोट करा देते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा कोण का है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा, ठीक है। फर्स्ट ये है। दूसरा है बच्चों कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। तीसरा बच्चों होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चों tan थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो देखते हैं, एक है बच्चों सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। जो सेक से कॉसेक में चेंज हो जाएगा। 6 से छठा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा हो जाएगा। यानी हमारे पास कोई त्रिकोणमिति पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। जो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों सेक थीटा। इस प्रकार से हमारे पास ये 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। इससे आप देखिए सवाल, एक एग्जांपल आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है साइन 54 बाई कॉस 36। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने इतना बड़ा वर्ष क्या आएगा, इस टाइप से रहता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, आपको हम बता देंगे ट्रिक से। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है 54 डिग्री है, 36 डिग्री है। तो अब सोचिए कि इसका मान क्या होगा। 54 का तो हम लोग जानते नहीं, 36 का भी नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए कि इन दोनों मिला के कितना हो रहा है 90 हो रहा है। 54 और 36 क्या हो जाएगा 90। किसी एक को पकड़ेंगे और चेंज कर देंगे। चलिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 54 आएगा, तो 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 डिग्री हो जाएगा। अब बटा नीचे वैसे जैसे वैसे ही रख देंगे 36 डिग्री, ठीक है बच्चों।
अब देखिए यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 30 डिग्री बट्टा कॉस 36 डिग्री। तो ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया आंसर 1 आ गया। तो बच्चों पहले फॉर्मूला को नोट करिए, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। बहुत सारे सवाल सीखेंगे इस पे। इससे आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, लघु में भी आता है। तो आप पहले ये फॉर्मूले को नोट करिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इससे। देखिए बच्चों हम लोगों ने पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात अभी पढ़ा है। अब देखिए उससे सवाल है प्रश्नावली 8.3 का त्रिकोणमिति का, और इसमें हम लोगों के पहला प्रश्न का 4 प्रश्न है। ये पहले का चारों का मान कैसे कैसे निकालते, पहले हम आपको साइड में एक बार फिर से फॉर्मूला को रिवाइज कर देते हैं। क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुल 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। और हमारे पास सवाल है जो बच्चों ये है, देखिए अब देखिए हम लोग पहले को लेते हैं, पहले प्रश्न को। साइन 18 डिग्री है, यहाँ पे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, आराम से बनाइए, कोई टफ नहीं है, ये ज्यादा टफ नहीं है सवाल। देखिए बच्चों अब ये दोनों कोण मिला के बच्चों बन रहा है 90 डिग्री, यानी हमें लगाना है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ये एक को चेंज कर देंगे, यानी साइन 90 में से क्या घटाएं, ये 18 आ जाएगा तो 72 घटा देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। अब बटा कॉस 72 जैसे है वैसे लिख देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, और ये कट जाएगा तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक। तो क्या किया हमने, 18 में 90 में से क्या घटाई थी, 18 आएगा तो 72 घटा देंगे, ये नीचे 72 दिया होता तो एक कट गया, साइन 90 माइनस का कॉस थीटा और कॉस 72 कट गया, तो आगे आपका जो वन आंसर आ गया। अब नोट भी करते चलिएगा साथ में बच्चों। देखिए फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का आंसर है एक। देखिए सेकंड का देखते हैं। सेकंड है बच्चों tan 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री। ठीक है, tan ये कॉट है तो फिर ये दोनों मिला के 90 हो रहा है, तो tan में से क्या घटाएं कि 26 आ जाएगा, 64 को घटा देंगे और नीचे जैसे है वैसे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 64 डिग्री यानी कॉट 64 डिग्री, ये कट गया। देखिए फिर वैसा है कि एक को पकड़े और 90 में से घटा दिए, बैलेंस करके कि क्या आएगा, तो 26 को लाने के लिए 90 में से 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा बैलेंस। तो 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट कॉट कट गया, यहाँ पे आ गया 1। आप नोट भी करते चलिए बच्चों, हम सवाल को बनाते चलेंगे साथ में, इससे आप है जो ज्यादा से ज्यादा सवाल को हम लोग टच कर पाएंगे इस प्रश्नावली का। अब देखिए बच्चों यानी कि इसका भी आंसर आ गया 1, इसका भी आ गया बच्चों 1। अब देखते हैं इसका थर्ड का, कॉस 48 डिग्री है बच्चों, साइन 42 डिग्री। अब देखते हैं, देखिए फिर ये कॉस साइन करेगा, ये कॉस साइन कॉस, साइन 90 माइनस का कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस का साइन थीटा। अब ये किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं, चलिए चेंज करते हैं। तो 90 में से क्या घटा के 48 आ जाएगा, तो कॉस 90 में से 42 को घटा देते हैं, एक को वैसे ही रहने देते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो साइन हो जाएगा बच्चों 42 डिग्री और ये साइन 42 डिग्री, तो ये कट गया, यानी आंसर आ गया 0। आंसर आपका आ गया बच्चों 0। देखिए सिंपल है, एक को इसमें घटा दिए हैं, 90 में से क्या घटा के 42 आ जाए, तो 90 में से क्या घटा है 48 आ जाए, तो 42 को काट दिए, बैलेंस हो गया। 90 में से ये गए तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 42 कट गया, तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया 0। यानी थर्ड वाले का आंसर हमारे पास क्या है बच्चों 0 आ गया। फोर्थ को देखते हैं, cosec 33 डिग्री है, यहाँ पे sec 59 डिग्री है। फिर देखिए एक cosec का है पेड़ है, जोड़ा है, तो हम लोग बच्चों देखते हैं, एक को चेंज कर देते हैं, cosec 90 में से क्या घटा के 31 आ जाएगा, तो 59 sec 59। cosec 90 माइनस थीटा बच्चों, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, sec थीटा होता है, तो sec 59 डिग्री लिख देंगे, यहाँ भी sec 59 डिग्री लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी इसका क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो आप जल्दी इसे नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्नावली 8.3 का दूसरे का देखते हैं, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों अब लघुत्तरीय प्रश्न का देखते हैं। ये दिखाइए, यानी सिद्ध करना है, यहाँ पे सोडाइट करना है कि इतना बराबर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए और इतना बराबर 0 आना चाहिए। दो प्रश्न लिए हम लोग, तो दोनों को एक एक करके हल करेंगे। देखिए पहले इसको ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये आपका LHS है, LHS लिख लेते हैं, tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है और tan 67 डिग्री। लाना है आपको 1, तो 1 कैसे आएगा बच्चों, देखिए 1 यहाँ पे आप जोड़ा बना लीजिए, ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो tan 48 और tan 42 को एक साथ रख लेते हैं और यहाँ पे tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक साथ रख देते हैं। इस प्रकार से मैंने दोनों को पेयर बना लिया 90-90 का। अब देखिए 90 में से क्या घटा के 48 आ जाएगा, तो tan 90 माइनस 42, एक को वैसे ही रहने दीजिए, फिर इसमें कर दीजिए tan 90 में से क्या घटा के 23 आ जाएगा, तो 67 को घटा दें और यहाँ लिख देते हैं tan 67 डिग्री, हो गया। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री हो गया, यहाँ पे हो गया cot 67 डिग्री tan 67 डिग्री। और देखिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, या कॉट थीटा बोले इंटू tan थीटा बराबर भी क्या होता है 1, तो दोनों सेम है। तो देखिए कॉट थीटा एंगल सेम है दोनों का, कॉट और tan का एंगल सेम है, कौन सेम है, ये दोनों का मान क्या हो गया 1 और गुना इन दोनों का मान क्या है कौन सेम है, तो tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1, ये बराबर आ गया 1, LHS हो गया आपका बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया इस प्रकार से। यानी आपको LHS बराबर लाना है बच्चों RHS, यानी ये सिद्ध हो गया, आप इसे नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे cos 38 डिग्री है, cos 52 डिग्री है, माइनस sin 38 डिग्री है, sin 52 डिग्री, लाना है 0, ये हो गया आपका LHS, ये हो गया LHS। और देखिए यहाँ पे ये cos cos में, ये sin sin में, अब देखिए दोनों मिला के 38 90 हो गया और इधर भी 38 52 मिला के क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा।
एक साइड को हम लोग चेंज कर देंगे, एक साइड को पूरी को चेंज कर देंगे। तो कॉस 90 में से क्या घटाएंगे, 38 आ जाए तो 52 आ जाएगा, ये 52 कर देते हैं। और इधर भी कर देते हैं बच्चों, कॉस 38 में 90 में से क्या घटाए के 52 आ जाए तो 38 कर देते हैं। इसको इधर को सेम रहना दीजिए। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 52 हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री हो जाएगा। इधर साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखिए इधर साइन 52 और साइन 38 है, इधर भी साइन 38 और साइन 52 इंटू में एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब आ जाएगा आपका आंसर 0। यहाँ हो गया LHS बराबर 25 सिद्ध हो गया। यानी कि हम लोग क्या किए, एक को चेंज किए, एक को रहने दिए। और यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया है पूरक कोने का त्रिकोणमितीय अनुपात। आप इसे नोट करिए। फिर हम लोग तीसरे सवाल पे जाते हैं। ये दूसरा का हो गया 2 क्वेश्चन, तीसरे पे जाएंगे, नोट करिए। देखिए बच्चों हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 8.3 के तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में है बच्चों tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब बच्चों 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है आपको a का मान। तो पहले हम लोग लिख देते हैं जो दिया हुआ गिवन है, 2a बराबर tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब देखिए ये कोण अंदर में tan है, यहाँ पे cot है, तो ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे इसे a फाइंड करने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को या तो tan में बदलना होगा या cot में बदलना होगा। अब देखिए, चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं बच्चों cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए क्यों। ये देखिए cot 90 माइनस 2a बराबर क्या हो गया, tan हो गया। इधर जाएगा तो cot 90 माइनस 2a बराबर tan है, फिर सेम आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे बच्चों हम लोग करेंगे क्या कि cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा बच्चों a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण को a के पास ले जाएंगे और अचर पद को अचर के पास, चर को चर के पास, यानी 90 प्लस 18 हो जाएगा बच्चों। इधर हो जाएगा 2a प्लस यानी 108 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3a, यानी बच्चों यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 108 बटा 3, यानी 3 3 9 और 3 6 18, यानी a बराबर आ गया बच्चों आपका 70 डिग्री। ये आपका आंसर। देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार, डाउट क्लियर हो जाएगा। tan 2a बराबर दिया बच्चों cot a माइनस 18 डिग्री, और 2a है जो एक न्यून कोण है, न्यून कोण है अर्थात यहाँ पे 0 से, न्यून कोण का मतलब हो गया बच्चों 0 से बड़ा और 90 से कम, और यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने प्रश्न को लिख लिया इस प्रकार से, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब क्या किए बच्चों, यहाँ पे tan को हम लोगों ने cot में परिवर्तित कर दिया, यानी चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए cot 90 माइनस 2a बराबर tan a होता है, तो cot से cot कैंसिल हो गया, तो बचा के 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो a को a के पास ले गए और 18 को 90 के पास ले गए, तो 108 हो गया। यहाँ माइनस से इधर गया तो प्लस हो गया 3a, और यहाँ 108 कट के आ गया आपका 36 डिग्री। तो ये आपका तीसरा का हो गया बच्चों, आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं चौथे सवाल पे। 3 सवालों को हम लोगों ने हल किया प्रश्नावली 8.3 का त्रिकोणमिति का। अब देखते हैं हम लोग तीसरे को, चौथे को। यहाँ पे ये बच्चों सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं tan a बराबर दिया है cot b। अब किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं।
तो tan को इधर ही रहने देते हैं। cot को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बी, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं tan। देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस बी बराबर cot बी हो जाएगा, बैलेंस हो गया। यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा और क्या है a बराबर 90 माइनस बी, और ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, तो a प्लस बी बराबर आ गया आपका 90 डिग्री। ये हो गया सीधा हो गया। यह आसान सवाल है। यानी cot a बराबर tan a बराबर cot b दिया हुआ है, हम लोगों ने क्या किया इसे cot को tan में बदल दिया और tan से tan कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया a बराबर 90 माइनस बी, यानी b को इधर ले आया तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, आपका ये आंसर हो गया। अब देखते बच्चों पांचवें सवाल को, ये आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी लेते हैं आपका। देखिए बच्चों पांचवें सवाल को हम लोग लिखते हैं, पांचवा है बच्चों, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां पे बच्चों 4a है जो आपका एक न्यूनकोण है, न्यूनकोण है, तो a का मान निकालें, ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पांचवें सवाल में दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है। पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते सॉरी sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cosec है, यहाँ पे cosec है, तो यह दोनों को हम लोग या तो cos में sec में बदल देंगे या cosec में बदल देंगे, तो चलिए हम इसे cosec में बदल देते हैं। cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं इसे, तो ये हो गया cosec a माइनस 20। देखिए बच्चों क्यों, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हम लोग क्या कर देंगे cosec को कट कर देंगे, तो 90 माइनस 4a बराबर 90 माइनस 4a बराबर आ जाएगा आपका a माइनस 20। अब a को a के पास ले जाएंगे, 20 को इधर संख्या के पास लेंगे, तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, इधर इधर होगा 4a प्लस a, यहाँ हो जाएगा बच्चों 110 और ये हो जाएगा 5a, तो a बराबर हो गया आपका 110 बट्टा में 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो बच्चे 100 आपका आ गया बच्चों, ए का मान आ गया 22 डिग्री। यहाँ पे ए का मान आ गया आपका 22 डिग्री आ गया। कैसे कैसे हम लोग क्या क्वेश्चन था sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, हम लोगों ने क्या किया sec को बदल दिया cosec में, ताकि cosec से cosec कट जाए और यहाँ पे a का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर पाए। तो cosec 90 माइनस 4a किया तो cosec cosec कट गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, a को a के पास ले गया, ये माइनस था इधर आया प्लस में, ए माइनस था इधर आया प्लस में, 90 प्लस 20 110, 4 प्लस ए 5, तो जो गुना में है भाग में चला गया, 110 बटा 5 यानी 22 बच्चे 110। तो बच्चों देखते हैं अगले सवाल को, हम लोग ये हटा रहे हैं। देखिए बच्चों दिया और छठा सवाल दिया हुआ है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी के अंतःकोण क्या है अंतःकोण कोण हो तो दिखाइए कि
दिखाइए कि है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर cos ए बाई 2। ओके, यानी कि हमें बच्चों इतना बराबर ये लाना है। देख लीजिए क्या है, ए बी सी बच्चों है, जो ए बी सी एक त्रिभुज का है, अंतःकोण है, और इसमें लाना है आपको साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर cos ए बटा 2। तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी, तो अंतःकोणों का योग क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, कोण ए प्लस कोण, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, पता है आपको। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक लिख लिया हम लोगों ने, प्लस बी प्लस सी बाई 180 डिग्री। अब देखिए बाएं साइड क्या है आपका, बी प्लस सी, बाएं साइड क्या है, बी प्लस सी, बाएं साइड क्या है आपका, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी को इधर ही रहने देते हैं, इधर चले आते हैं लेके तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या है, दो से दो है, तो दोनों ओर दो से भाग देने पर हम लोग दोनों से ओर क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा 180 बटा 2 और माइनस ए बटा 2 सेपरेट कर देते हैं, कितना बार में कट गया, 90 बार में। तो आ गया बच्चों b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2, ये जाके आपका ये आ गया। ठीक, यहाँ पे आया एंगल आया b प्लस सी बाई 2 या ए बाई 2, बट यहाँ पे 90 है। अब बच्चों देखिए आपको लाना है ये, इधर हटाते हैं, अब देखिए दोनों ओर क्या करेंगे हम लोग, साइन ले लेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, साइन ले लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड क्या है, इधर क्या है, साइन है, तो दोनों ओर साइन लेने पे क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, इधर भी हो जाएगा बच्चों साइन 90 माइनस ए बाई 2, ये आपका हो गया। देखिए LHS आ चुका है, LHS आ चुका है आपका। अब देखिए इधर क्या होगा, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos ए बाई 2, ये आपका है ना। क्या किया हम लोगों ने, एक अंतःकोण का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो इधर ए था तो ए को में हमने इधर कर दिया, दोनों ओर दो से भाग कर दिया, क्योंकि दोनों ओर हर में क्या है, अंश में बी प्लस सी, हर में क्या है दो, तो दो से भाग दे दिया। यहाँ पे 180 बटा 2 को अलग किया, ए बाई 2 को अलग कर दिया, 80 180 कट गया 2 से 90 बचा, तो बी प्लस सी बाई 2 यानी 90 माइनस ए बाई 2। अब दोनों ओर क्या कर दिए, साइन ले लिए, तो साइन बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि लाना था यही साइन इधर बी प्लस सी बाई 2, तो साइन 90 माइनस का क्या हो गया cos थीटा यानी cos a बाई 2, ये जाके आपका आंसर। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्नावली त्रिकोणमिति का 8.3 कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में वीडियो हम लोग देखेंगे बच्चों 8.4 का देखेंगे, जिसमें आपको दीर्घ स्तरीय प्रश्न पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। आप लोग बच्चों इस प्रकार ही जुड़े रहे हमारे ज्ञान सागर कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल पे, और ऐप पे भी चाहिए, प्ले स्टोर है, उस पर डाउनलोड करिए ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप, वहां पर रजिस्टर करिए ताकि आपको PDF नोट्स और ये क्लासेस उपलब्ध हो सके। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।